हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा है अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.1 हम कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 4.2 समझते हैं। तो स्टार्टिंग में हम 4.2 से संबंधित बातों को जान लेते हैं। देखिए 4.2 में गुणन क्वेश्चन फर्स्ट है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालिए। सबसे पहली बात तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं ये जान लेते हैं। देखिए अध्याय 2 में हमने पढ़ा था बहुपद। बहुपद के हमने निकाले थे शून्यक। अब बहुपद कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c, है ना। और हम x के ऐसे मान निकालते थे जिसको अगर हम इस बहुपद में रख लेते थे तो इस सारे बहुपद की का मान हो जाता था 0, है ना। x का ऐसा मान रखते थे जिसको रखने से ये पूरे बहुपद का मान हो जाता था 0, तो उसको हम कहते थे बहुपद के शून्यक। ठीक है। और जब हम इसको बहुपद को द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर दे तो ये कहलाता है समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना। तो द्विघात समीकरण में मूल क्या होंगे कि x के मान जिसको रखने पर इसका मान भी 0 हो जाए, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड हो गया, इसका मान अगर 0 हो जाए और ये दोनों कैसे हो जाए? संतुष्ट हो जाए। यानी x का ऐसा मान जिसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाता है? समतुल्य। मतलब x के मान रख दो ना ये समीकरण पे तो इसका मान हो जाता है 0, ये 0 के बराबर हो जाता है। इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हो जाते हैं? 0 0, मतलब ये इसको संतुष्ट कर दे, उसी को क्या कहेंगे? मूल। मतलब द्विघात बहुपद में जिसको आप शून्यक बोलते हैं ना, द्विघात समीकरण में उन्हीं को आप क्या कहोगे? मूल। ठीक है। अब देखिए इसकी सबसे अधिकतम पावर क्या होती है? 2, है ना। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, इसकी a की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती, तभी ये द्विघात बहुपद रहेगा, द्विघात समीकरण होगा, है ना। तो जैसे द्विघात बहुपद में आपने देखा था कि अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं द्विघात बहुपद के, वैसे ही 2 द्विघात समीकरण के भी अधिकतम 2 मूल रहेंगे। यानी x के अधिकतम 2 मान होंगे जिसके लिए ये इसका मान क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड, उसको हम कहेंगे मूल। तो अधिकतम कितने मूल होंगे? अधिकतम 2 मूल। यहाँ पर कोई भी चर हो, चाहे x चर हो चाहे y हो, कोई एक ही चर होगा इसमें, है ना, या z हो, पर इसके अधिकतम मूल कितने होंगे? 2। ठीक है, क्योंकि इसकी उच्चतम घात क्या है? 2। ये द्विघात बहुपद है इसलिए इसके अधिकतम मूलों की संख्या भी कितनी होगी? 2। यानी मूल वो मान होंगे जिनके लिए ये जो समीकरण है क्या होगा? संतुष्ट हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो इक्वल टू के दूसरे इस साइड क्या रहता है? 0। तो इधर इसको सॉल्व करने पे भी आपको 0 मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड ने राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, संतुष्ट हो गए, समीकरण संतुष्ट हुआ, है ना। तो ये समीकरण का हल होगा और समीकरण के 2 ही मूल होंगे, द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, है ना। और जो मूल होते हैं वही समीकरण का क्या होता है? हल होता है। ठीक है। तो ये चीज मूल से संबंधित थी, तो हमने मूल जान लिए कि मूल क्या होते हैं। तो और गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो हमने बहुपद को भी गुणनखंड विधि से सॉल्व किया था, तो हमने गुणनखंड सॉल्व करना सीखा है। इसमें भी वही चीज रहेगी, वही मेथड अप्लाई होगी जैसे हमने बहुपद के समय गुणनखंड किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिख देती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन के आपको मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले हम गुणनखंड करेंगे, इतने पर करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या था? हम ये जो होता है अचर पद, इसका ये इस प्रथम पद से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 10x²। इस 10x के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे 2 कि जिनको या तो जोड़ दो या घटा दो तो क्या आ जाए? ये 3x आना चाहिए, मिडिल पद, ये मध्य पद आना चाहिए। तो अगर हम इसको लिखे 2x इंटू
5x, तो ये हो गया ना, 2 5 10, गुणा करने पे तो आ गया। तो हम इसको अगर 5x - 2x कर दे तो ये आ रहा है ना 3x, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख दें, x² माइनस 3x की जगह हम ये लिख सकते हैं 5x - 2x -10, वैसे कि वैसा। जब भी ये माइनस हो ना, यहाँ पर अगर माइनस हो स्क्वायर वाले पद के बाद, ये प्रथम पद के बाद, तो आप हमेशा इसको ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना। अगर आपने 5x - 2 ये जैसे पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या करना, माइनस लगा के सॉल्व कर, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करूं, ये तरीका था गुणनखंड करने का, है ना। जब प्रैक्टिस हो जाती तो फिर हमको इतना साइड में करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए जो माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 = 0, ठीक है। अब देखिए, ये एक हमने जोड़ा बना लिया और ये एक जोड़ा बना लिया। इस जोड़ी में से हम कॉमन निकालेंगे और इस जोड़ी में से कुछ कॉमन निकालेंगे। अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा, x, क्योंकि x इधर भी है, तो यहाँ बचेगा एक x -5, क्योंकि इसका x तो बाहर आ गया, +2। इसमें x नहीं है तो x तो निकलेगा नहीं, 2 निकल सकता है क्योंकि 2 5 होता है 10, ठीक है। और ये 0 चलेगा क्योंकि ये समीकरण है, ठीक है। ये कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि अगर इसको आप वापस से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आपको ये ऊपर वाली जोड़ी मिलनी चाहिए। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि आपने क्या किया, जो x का है ना, इधर भी उधर भी भाग दे दिया। अगर आप इसको x² को x से भाग दोगे तो x ही बचेगा, 5x को ये माइनस x² से भाग दोगे, ये x से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि हमने कॉमन निकाला, मतलब इस वाली संख्या जो कॉमन निकालते हैं ना, उस वाली संख्या का इसमें इस जोड़ी में भाग दे दोगे तो आपको ये मिला, और इसका फिर से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली पद और ये वाली पद, ये एक पद हो गया और ये एक, इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन निकल सकता है। तो देखो x - 5 कॉमन निकल सकता है, और ये इधर x + 2, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा x + 2। गुणनखंड करना तो हमने पहले भी सीखा था बहुपद के समय, बस इस बार ये है कि ये 0 साथ में चलेगा, है ना। आप देखिए, या तो इसको 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, या फिर इतना 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अब इसके 2 मूल होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले x - 5 = 0 रख के सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, x, ये 5 इधर चल जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो हमारा एक मूल निकल गया। यहाँ लिखो और या तथा जो भी है ना, x + 2 लिखेंगे = 0 कर दो। पहले इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लो, फिर इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लो। बहुपद में भी हम ऐसे ही करते थे, वहां हम मानते थे, है ना। तो ये देखो, ये x और ये 2 इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो 2 मूल क्या कौन से मिल गए, अभीष्ट मूल। लिखो, अभीष्ट का मतलब होता है ये इस क्वेश्चन में जो पूछे वो x = 5 और x = -2 होंगे, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन दिया है तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम प्रथम पद और ये अचर पद का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो tan x² होगा,
10x² आएगा। अब 10x² को ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ो या घटाओ तो हमको ये मिल जाए मध्य पद, है ना। तो ये होता है 2x इंटू 5x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया 10x²। अब इनको या तो जोड़ो या घटाओ, तो जोड़ने पे तो 7x हो रहा है, पर अगर हम 5x में से 2x घटा दे तो 3x मिलेगा। तो हमको इतना मिल रहा है, यानी 3x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 2x, इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 3x की जगह लिखेंगे, इसलिए x² माइनस, फिर ब्रैकेट में रखो 3x की वैल्यू, यानी कि ये, फिर ये -10 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये माइनस तो रहेगा, इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, बाकी ये -10 वैसे की वैसा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इनमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, इतना और इतने में से कॉमन निकालेंगे। तो हमने इधर से x कॉमन निकाला, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, तो हमको ये मिल गया। अब हम ये और ये, इसको इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो दोनों में से कॉमन क्या निकला, इधर से 5x निकल गया, इधर से भी 5x निकल गया। तो हमने क्या किया, ये 5x कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, x + 2, तो x + 2 यहाँ लिख दिया। ये बराबर में 0 के। अब ये बराबर में 0 के कब हो जाएगा, या तो अगर अपन इतने को 0 रख के सॉल्व कर ले तो ये 0 हो जाएगा। तो हमने रखा x - 5 = 0, या तो ये 0 है या तो ये 0 है ना। तो हमने पहले इसको 0 रख के सॉल्व किया तो x की वैल्यू 5 आ गई। फिर हमने इसको 0 रख के सॉल्व किया तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब अगर आप x की जगह 5 रखोगे ना, तो देखो 5 में से 5 घट जाएगा 0, ये 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप x बराबर 2, x + 2 रख के 0 सॉल्व किया तो x की वैल्यू -2 आई। अब -2 को यहाँ रख दूँ तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये पूरा 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो ये क्या है, मूल, मतलब x मूल क्या होते हैं समीकरण के, मूल समीकरण में उसका जो वेरिएबल है, उसका जो चर है, चर पद के वो मान, चर के वो मान होते हैं जिसको रखने पर आपका समीकरण क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है, यानी 0 के बराबर हो जाता है। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाता है ना। हमको दिखता है, अभी देखो ये इसके बराबर है, तो इसके पूरे की मान अगर 0 हो जाएगी तो 0 = 0 पता चल जाएगा। तो ये संतुष्ट हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही क्या कहलाएंगे, समीकरण के मूल। और द्विघात समीकरण के ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 मूल होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन था, है ना। तो मुझे मूल आपको समझाने थे, मूल के बारे में बताना था, उसकी कंपैरिजन, तुलना अपने को किससे करनी थी, बहुपद से, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, नेक्स्ट पे हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। कोई भी इशू हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।